नमस्कार दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं कार्य समय का पाठ 7 लेकर। इससे पहले 6 पाठ बनाकर अपलोड कर चुका हूं। यदि अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप हमारी कार्य समय की प्लेलिस्ट में जाकर भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में कहा गया है, पी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को क्यू 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ साथ कार्य करें, किंतु 5 दिन बाद पी कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य को क्यू कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए, यहाँ पर पी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, उसी काम को क्यू जो है 20 दिन में कर सकता है। टोटल काम जो है, इन दोनों का एलसीएम मान लो, लासा, तो मान लेता हूँ कि 20 काम है। अब निकालते हैं क्षमता। यहाँ पता क्या था, समय पता था, और ये मुझे मालूम है दिन के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर दिन लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि ये क्या है। पी 10 दिन में 20 काम करता है, तो एक दिन में कितना इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है, तो आप कहेंगे 2 काम करेगा। इसी तरीके क्यू 20 दिन में 20 काम करता है, तो एक दिन में कितना आप कहेंगे 1। ये बोल रहे हैं पी क्यू मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो एक दिन में पहले समझिएगा कितना काम करेंगे। पी एक दिन में 2, क्यू एक दिन में 1, मिलकर 3 काम कर लेंगे। अगर ये मिलकर 5 दिन काम करेंगे तो 15 काम कर लेंगे। 5×3 = 15। टोटल काम 20 है, 20 से ये 15 काम घटा दो जो इनके द्वारा किए गए मिलकर, है ना। तो शेष काम बचा 5। 5 काम को क्यू को करना है, वो भी एक क्षमता से। देखिए, क्यू एक दिन में एक काम करता, 5 काम कितने दिन में करेगा, आप कहेंगे 5 दिन में। ठीक है, तो क्यू द्वारा जो समय लगेगा शेष काम करने के लिए, एक के हिसाब से 5 दिन। ठीक है, 5 दिन में क्यू शेष काम को निपटा देगा। कौन सा विकल्प सही है, सी पार्ट एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया। अगले प्रश्न में कहा गया है, देखिएगा, 3 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ बोला गया 3 व्यक्ति यदि किसी कार्य को करें तो 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है। तो देखिए, कार्य क्या होगा, 3×6 ये कार्य होगा। बट इन्होंने कहा है कि उनके कार्य शुरू करने, जिस हिसाब से बोला गया उस हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है। ये तो बोला है कि कर सकते हैं, मगर होता क्या है कि 3 आदमी कार्य करना स्टार्ट करते हैं मन बना के कि 6 दिन में काम खत्म कर देंगे, लेकिन बीच में कुछ होता है। क्या होता है कि ये 2 दिन काम कर पाते हैं, 2 दिन काम किए, है ना, और इसके बाद 3 अन्य व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। यानी कि 3 तो पहले थे और 3 और आ गए, तो 3 और आने की वजह से अब कुल हो गए 6 व्यक्ति, है ना। तो अब समय में बदलाव होगा, जो पहले काम 6 दिन में हो रहा था अब और जल्दी हो जाना चाहिए, है ना। तो शेष काम कितने दिन में होगा, मान लेते हैं। देखिए, टोटल काम 18 हुआ, 18 में 3 दूनी 6 काम इन्होंने निपटा लिया था। इसके बाद 3 व्यक्ति और आ गए, जो शेष काम बचा उसे कितने दिन में कर पाएंगे, तो वही टाइम आप टी मान लो या डी मान लो या एक्स मान लो, जो चाहो वो मान लो। ठीक है, मैंने यहाँ पर टी मान लिया। शेष कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे ये सब मिलकर, है ना। तो देखिए, 6×3 = 18, और इन्होंने 2 दिन में कितना कर लिया था, 3×2 = 6 काम इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, और इधर इतना कितना है 60। अब देखिए, टी की वैल्यू निकालने के लिए 18 6 जाएगा, 12 बचेगा, कितना बचेगा 12, और यहाँ पर 60 है ना। 6 का अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6×2 = 12, यानी टी की वैल्यू जो है 2 दिन आएगी। शेष काम ये लोग मिलकर 2 दिन में पूरा कर लेंगे। कौन सा विकल्प सही है, तो आप बोलेंगे बी पार्ट सही है। आप क्या बोलेंगे, वी पार्ट सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, जो भी उसमें डाउट है वो यहाँ से आप क्लियर कर लेंगे। वही सवाल है, उसका बड़ा भाई है। यानी बोला गया 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं। ऐसा बोला गया कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं, तो ये टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है उसको समझिएगा। होता ये है कि ये बंदे 12 जो हैं शुरू कर देते हैं काम करना, ये सोच कर कि 90 दिन में निपटा देंगे, मगर क्या होता है, ये 30 दिन काम किए। 30 दिन में इन्होंने जितना भी कार्य कर पाया होगा वो किया। इसके बाद इन 12 लोगों में से 2 लोगों का मन ऊब गया, उन्होंने
प्लान बनाया कि मुझे काम नहीं करना है, 2 लोग काम छोड़ देते हैं। ये लिखा है 30 दिनों कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद 2 आदमियों ने कार्य छोड़ दिया और 8 आदमी शामिल हो गए। देखिए 2 लोगों ने इनमें से छोड़ दिया और अन्य 8 लोग आ गए, ठीक है, काम करने के लिए। अब बोला गया शेष कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। देखिए यही तो बोला गया, शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो भाई साहब मैं मान लेता हूँ कि टी टाइम लगेगा शेष काम को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए 12 निम्मा 108 होता है, एक 0 लगा लो, बराबर 12 तिहाई 36 360 और प्लस 12 8 20 माइनस 2 18 इंटू टी। अब क्या करना है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 18t बराबर 360 को 180 की तरफ लेके जाओ, फिर पूरे घुमा दो, तो आप कहेंगे 1080 माइनस 360। चलिए t बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कर दो 0, 8 से 6 जाएगा 2, 10 से 3 जाएगा 7, 720 बटे 18, 18 एकन 18 चौक 72, एक 0 लगा लिया ना। तो आप कहेंगे 40 दिन लगेगा। कितने दिन, 40 दिन। यानी कि शेष कार्य को ये लोग जो बड़े घटे हैं ना, आखिर में जितने लोग थे वो मिलकर 40 दिन में समाप्त कर देंगे। चलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, सी पार्ट एकदम सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या कहा गया उसे भी समझ लेते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं और फिर भी काम छोड़ देता है। ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। जैसा पहला प्रश्न था ठीक वैसा ही प्रश्न है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम पता नहीं, मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम जो इन दोनों से कट जाए, सबसे छोटी संख्या 60। अब क्या होगा, अब क्षमता निकालते हैं। देखिए एलसीएम जो लोग नहीं जानते हैं वो ऐसे निकाल सकते हैं, 12 और 15 लिख लो, 2 से काट दो, 2 छंग 12 और इन 15 2 के पाड़े में आते नहीं, उतार लो ऐसे ही इनको। अब देखिए फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 15 उतार लो, फिर 3 से काट दो, 3 एकन 3 पचे 15। अब 5 से काट दो, 1 को उतार लो, 5 एकन 5, 2 दूनी 4 तियो 12 पंचे 60। कितना आ गया, 60 एलसीएम आ गया। इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे, इनकी क्षमता निकालते हैं। ए 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में, तो आप कहेंगे 5। इसी तरीके बी 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 4। ये बोल रहे दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं और कितने दिन करते हैं, 5 दिन के लिए। तो आप एक बात बताइए, एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे 9। कितने दिन काम करते हैं मिलकर, 7 5 दिन काम करते हैं। तो कितने काम कर लिए होंगे, 45, 9 पना 45 काम। अब देखिए टोटल काम 60 से 45 आप माइनस करेंगे, बचेगा कितना, 15 काम। 15 काम को ए अकेले कितने दिन में कर पाएगा, ऐसा हमसे पूछा गया है। तो बता दो कितना समय लगेगा। देखिए ए की क्षमता 5 है, 15 काम करना 3 दिन का समय लगेगा। कौन कितना, 3 दिन का। ए पार्ट सही है। चलिए कैसे, ए द्वारा 15 काम करने में लिया गया समय, जबकि एक दिन में वह 5 काम कर पाता है, तो 5 एकन 5 तियो 15, 3 दिन लगेगा। और विकल्प आपका कौन सा सही है, विकल्प आपका ए सही है। ए पार्ट एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। वी और सी दोनों अकेले अकेले काम करके उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते रहते हैं। इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है और बी 2 दिन और कार्य करता है और फिर वह भी कार्य छोड़ देता है। अब सी कार्य करना शुरू करता है और कार्य को पूरा कर देता है। सी को शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये बोला गया है इस प्रश्न में। प्रश्न थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ बोला गया ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। कितने दिन में, 8 दिन में। जबकि बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है और सी भी अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है।
तो समझने वाली बात यह है कि इन सब का एलसीएम कितना होगा। आप कहेंगे 24, जो सबसे कट जाए और छोटी से छोटी संख्या, तो फिर इनका एलसीएम 24 आया, तो ये इसका टोटल काम हो गया। अब देखिए ए प्लस बी मिलकर 8 दिन में 24 काम करेंगे तो एक दिन में कितना, आप कहेंगे 3। बी 12 दिन में 24 काम करेगा तो एक दिन में कितना, आप कहेंगे 2। सी 12 दिन में 24 काम करेगा तो एक दिन में कितना, आप कहेंगे 2। ठीक है, चलिए इतना समझ आ गया। अब क्या है, ये बोल रहे हैं कि ए प्लस बी जो है, प्लस बी मिलकर 4 दिन काम करते हैं। देखिए ए प्लस बी मिलकर अगर 4 दिन काम करेंगे तो एक दिन में ये 3, 4 दिन में कितना करेंगे, आप कहेंगे 12 काम। ये माइनस कर दो, ठीक है। और बोल रहे हैं कि आगे जो है बी कंटिन्यू रहता है, ए काम छोड़ देता है। आगे कौन कंटिन्यू रहता है, वी 2 दिन तक और काम करता है। देखिए यहाँ पर ये जो है ए प्लस बी द्वारा किया जा रहा था 4 दिन लगातार, और अब 2 दिन और काम हो रहा है, वो कौन कर रहा है, बी। ठीक है, बी एक दिन में 2 काम करता है, 2 दिन में ये कितना करेगा, तो आप कहेंगे 2 के मल्टीप्लाई में किसका। देखिए बी की क्षमता ये है, समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, इस क्षमता से ये काम हो रहा है। अब समझने की कोशिश करिएगा आप, तो कितना काम हो जाएगा। अब यहाँ ए प्लस बी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। यहाँ ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे थे, यहाँ पर केवल बी 2 दिन के लिए काम और आगे कर रहा है, तो ये 2 दिन में 4 काम और करेगा। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब काम कितना बचेगा, आप कहेंगे 24 माइनस ये 16 हो जाएंगे, बचेगा 8 काम बचा है। ये बोल रहे हैं कि अब शेष काम को सी करता है। शेष काम को सी की क्षमता कितनी है, 2 के हिसाब से ये काम करना शुरू करेगा। तो 2 के हिसाब से 8 काम करने में कितना समय लगेगा, वही आपसे पूछा गया। तो 4 दिन जो है आंसर आ जाएगा। कितना, 4 दिन समय लगेगा सी को शेष काम निपटाने में। कौन सा विकल्प सही है, तो जो आपका विकल्प है वो ए पार्ट बिल्कुल सही है। कौन सा पार्ट, ए पार्ट बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ए कामा बी और सी एक कार्य को मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं। 16 दिन बी और सी के साथ कार्य करने के बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है और तब बी और सी से इस कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिएगा यहाँ पर समझने वाली बात है, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन में, 40 दिन में कर सकते हैं। मगर होता क्या है कि ये 40 दिन काम नहीं कर पाते हैं। ये करना तो स्टार्ट करते हैं मगर 16 दिन तक काम करते हैं। 16 दिन तक काम करते हैं ये मिलकर, इसके बाद इनका काम छूट जाता है क्योंकि ए चला जाता है। शेष काम क्या होगा, 24 दिन का काम बचा है शेष। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का जो 24 दिन का काम है उसी काम को बी और सी 40 दिन में करते हैं। बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 40 दिन में करते हैं। अब देखिए इनकी जो कुल कार्य निकालते हैं, शेष कार्य 24 दिन का कुल शेष कार्य जो होगा हम मान लेते हैं कितना है, 120। अब देखिए इनकी क्षमता भी देख लेते हैं। अगर 24 दिन में तीनों मिलकर 120 काम करेंगे तो एक दिन में आप कहेंगे 5 काम करेंगे। इसी तरीके से बी सी 40 दिन में 120 काम करेंगे तो आप कहेंगे ये एक दिन में 3 काम करेंगे। ठीक है, इसका मतलब हुआ ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 5 है, बी सी की क्षमता 3 है, तो ए की क्षमता कितनी है, आप कहेंगे 2, तभी तो 5 होगा। 3 देखिए 3 इनकी 2 इसकी मिला के कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो ए की क्षमता आपको पता हो गई 2 है। ये बोल रहे हैं ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता था। अब अभी तक कार्य नहीं ज्ञात किया। देखिए यदि ए बी सी एक दिन में 5 काम करते हैं तो आप बताइए, ये 40 दिन का दावा कर रहे थे कि 40 दिन में हम पूरा निपटा लेंगे। एक दिन में 5 करेंगे तो 40 दिन में ये कितना करेंगे, तो आप कहेंगे 5 चौके 20,
200 काम होगा, वास्तविक काम कितना होगा 200। अब इस 200 काम को ए कितने दिन में कर लेगा, तो आप कहेंगे एक दिन में तो कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 200 काम कितने दिन में करेगा, आप कहेंगे 200/2 काट पीट के 100 काम कर पाए, 100 दिन में कर पाए। कितने दिन में, 100 दिन में ये पूरा काम खत्म कर देगा। कौन सा विकल्प सही है, डी पार्ट एकदम सही है। आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है ए कामा बी और सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया और बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। संपूर्ण काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। देखिए ए, वी, सी ये तीनों बंदे मिलकर, देखिए मिलकर नहीं, ए अकेला 10 दिन में कर सकता, बी अकेला 12 दिन में कर सकता, सी अकेला सेम काम को 15 दिन में कर सकता। टोटल काम हम क्या मान लेते हैं, जिसको ये इतने इतने दिन में कर सकते हैं, इनका एलसीएम मान लेते हैं जो इन सबसे कट जाए। मैं मानता हूँ कि 60 टोटल काम है। अब इनकी क्षमता देख लेते हैं। देखिए ये 10 दिन में, यदि देखिए ये 10 दिन में 60 काम करता तो 6 दिन, एक दिन में 6 काम करेगा। कई समय में किया गया कार्य क्षमता होती है ना। 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में, आप कहेंगे एक दिन में 5। अगर 15 दिन में 60 काम करता है सी, तो एक दिन में 4 काम करेगा। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि काम समाप्त होने के, देखिए ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर देखिए काम पूरा होने के 5 दिन पहले, काम समाप्त होने से 5 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। मैंने पहले भी बताया है पहले वीडियो में कि आप जब भी बंदा काम समाप्त होने से पहले काम छोड़े, उसे मत छोड़ने दो, उसे रोक लो। अब रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने दिन पहले छोड़ता है उतना ऐड कर दो, इन कुल काम में ऐड कर दो। जैसे कि ए 5 दिन पहले छोड़ रहा है ना, तो एक दिन में ए 6 काम करता तो 5 दिन का काम इसमें जोड़ दो कुल काम में। कुल काम 60 है, 5 छक्का 30 काम इसमें और जोड़ दो ताकि ये रुक जाए। ठीक है, चलो ये तो रुक जाएगा, रुक गया। रुकने के बजाय अब टोटल काम कितना हो गया 90, इसीलिए रुक गया। अब इसके लिए भी 5 दिन के काम की व्यवस्था हो गई। अब बात करते हैं बी की। बी बोल रहा है कि ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ देता, यानी कि काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है। देखिए इस बात को समझने का प्रयास करिए। बी जो है ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ देता। बी 5 दिन पहले छोड़ रहा था तो इसका मतलब, सॉरी ए 5 दिन पहले काम छोड़ रहा था तो इसका मतलब बी 3 दिन पहले काम छोड़ रहा होगा, है ना। यही तो मतलब हुआ, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले वी काम छोड़ने का मन बना चुका था। तो अब क्या करेंगे, हम बी को भी रोकेंगे। बी को रोकने के लिए हमें 3 दिन का काम और ऐड करना पड़ेगा। कितना, 3 दिन का काम। तो 3 दिन का काम क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 3 का गुणा कर दो इसकी क्षमता में। एक दिन में 5 काम करेगा, 3 दिन में 15 काम की व्यवस्था कर दो। कितना टोटल काम हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 और 90, 105 काम हो गया। अब देखिए ये तीनों मिलकर काम करेंगे अंत तक, ए प्लस बी प्लस सी। एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे 6, 5, 11, 4, 15 काम। और टोटल काम कितना है 105। कितना समय लगेगा, 15 के हिसाब से 15 सत्ते 105, यानी कि 7 दिन का समय लगेगा। तो जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, 7, यानी कि ए पार्ट एकदम सही उत्तर है। अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए बोला गया है ए कोई काम 10 दिन में कर सकता, वही काम बी 12 दिन में कर सकता है। वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, इसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेला काम करता रहता है। इसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। सी अकेला काम को करे तो वह काम कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है,
V उसी काम को 12 दिन में कर सकता है पूरा, ठीक है। टोटल काम कितना, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इन दोनों का एलसीएम 10 और 12 का 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। A 10 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में 6 काम करेगा, B 12 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में 5 काम करेगा। ये बोल रहे हैं वे दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं। A प्लस B मिलकर 3 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में कितना करेंगे, 6 5 11 काम करेंगे। A एक दिन में 6, B एक दिन में 5, मिलकर एक दिन में 11 काम करेंगे। काम 3 दिन करते हैं, 3 का गुणा करो, 11 तियाँ 33, 33 काम कर लेते हैं। टोटल काम इन्होंने 60 किया, उसमें 33 माइनस कर दो, बचा कितना, तो आप कहेंगे शेष कार्य जो बचा है वो 27 बचा है, ठीक है। अब क्या करना है, ये बोल रहे हैं कि इसके बाद B काम छोड़ देता है और A अकेला काम करता रहता है, और उसके 2 दिन बाद, तो 2 दिन A ने काम और किया है, 2 दिन काम इसमें A का और माइनस करना होगा। A एक दिन में 6 काम करता है तो 2 दिन में कितना काम किया होगा, आप कहेंगे 2 का गुणा कर दो, तो 2 छंग 12 काम A ने और कर लिया। इसके बाद कितना काम बचा, तो आप कहेंगे 15 काम बचा, 15 काम शेष बचा ना। अब बोल रहे हैं कि C आ जाता है, इसके बाद कौन आ जाता है, C। देखिए अभी भी ये काम कर रहा है, छोड़ा नहीं है, 2 दिन का काम मैंने इसमें माइनस कर दिया, अब 15 काम बचा। अब 15 काम A और C मिलकर कर रहे हैं, लेकिन C की क्षमता मुझे नहीं मालूम। A की क्षमता मालूम है 6 है, A की क्षमता कितनी है, 6 है, और कौन कर रहा है, C मिलकर कर रहा है। 2 दिन में ये समाप्त कर लेते, ऐसा पता है, 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो देखिए एक ही जगह पर हम 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, A की क्षमता 6 है, इसलिए कैंचीदार गुणा कर लो आप इनका आपस में, है ना, यहाँ से, तो ये हो जाएगा 15 बराबर 6 दूनी 12 प्लस 2C, 12 को इधर लेके आओ, 3 हो जाएगा बराबर 2C, यानी कि C बराबर हो जाएगा 3/2। ये C की क्षमता आ गई, C की क्षमता आ गई। ये बोल रहे हैं कि C अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। C 60 काम को 3/2 से कितने दिन में कर पाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, देखिए 3 से इसको आप काट सकते हो 20 बार में, और 2 ऊपर आएगा गुणा में, 20 में गुणा होगा, 20 दूनी 40 दिन लगेगा, कितना दिन, 40 दिन। ऐसे ना काट सको तो कोई बात नहीं, इसे ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा इसे हटाओ, 60 का 2 में गुणा होगा 120/3, 3 चौके 12, 40 दिन, कितना, 40 दिन लगेगा। कौन सा विकल्प सही है, तो आप कह देंगे जो A पार्ट है वो एकदम सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है A और B एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 5 दिनों तक कार्य किया और फिर A ने अकेले ही शेष कार्य को 14 दिन में समाप्त किया। A अकेला कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए ये वही बात है, पहले जैसा प्रश्न बन सकता है, अगर बनाना चाहो पहले जैसे बना लो, नहीं तो अभी जैसे बताया वैसे बना लो। A प्लस B किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और 12 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन होता क्या है, देखिएगा ये 12 दिन में कर तो सकते हैं पूरा, मगर होता क्या है कि इन्होंने एक साथ 5 दिन तक कार्य किया। कितने दिन तक किया, 5 दिन तक कार्य किया, 5 दिन तक कार्य किया, और कर 12 दिन तक सकते थे, 12 दिन में पूरा कर सकते थे, मगर 5 दिन किया। शेष कार्य कितने दिन का बचा, तो आप कहेंगे 7 दिन का, 7 5 12 होते, 7 दिन का काम शेष बचा है। तो हम कह सकते हैं A प्लस B का 7 दिन का काम A ने अकेले 14 दिन में कर दिया। A जो है कितने दिन में कर रहा है, 14 दिन में कर रहा है। इनका जो है एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे 14, क्षमता कितनी होगी, क्षमता निकाल लेते हैं। A प्लस B की क्षमता 2 हो जाएगी और A की क्षमता 1 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, A की जब 1 है तो B की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलिए हमें B से कोई मतलब भी नहीं है, अब मुझे ये बताना है, समाप्त किया, A अकेला ये कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो काम तो अभी पता चला नहीं, मालूम ये है कि A प्लस B मिलकर 12 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। अब A B की क्षमता तो आपको पता है 2 है, तो 12 दिन में ये कितना काम कर सकते थे, तो आप कहें 12 दूनी 24, तो यही टोटल काम होगा, ये कुल काम
होगा। कुल काम कितना है? कुल काम बेटा 24 है। अब बताइए ए 24 काम को कितने दिन में करेगा, जबकि इसकी क्षमता 1 है, तो आप कह देंगे 24 दिन। यही तो आंसर हो जाएगा, 24 दिन। भाई एक दिन में एक काम करेगा, 24 काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। तो कौन सा विकल्प सही है? आपका ए पार्ट एकदम सही है।